अब सो दर्श दिखाओ ना। मेरी विनती सुनो जी गोपाल, सुनो जी गोपाल, मने थारी याद सतावे। मेरी विनती सुनो जी गोपाल, मने थारी याद सतावे। मेरे बाके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे। मेरे बाके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे। मेरे बाके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे। जय जय श्री। कभी आपके मन में जिस दिन भाव प्रबल हो जाए महाराज, उसको लगे कि हाँ ये मेरा है, बहुत दूर नहीं है गोपाल, जरूर मिलता है और मिलेगा हर पल, हर क्षण, हर घड़ी वो प्राप्त हो मिलेगा। हमारे वो संत नागर जी महाराज कहते हैं ना, दूर नहीं है गोपाल भगतों दूर नहीं, मीरा को मिला है कर्मा को मिला है, तुझे भी मिलेगा गोपाल भगतों दूर नहीं। वो दूर नहीं है, भाव सुझाव सामने है। दुनिया में ऐसे कितनी बार ऐसा मौका आता है, लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, लोग खा जाते हैं, ले जाते हैं, डूब जाते हैं, लाखों रुपए। पर बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं कि वो लाखों रुपए अगर कथा में, सत्संग में, संकीर्तन में लग जाए तो आपका मन तो संतुष्ट हो जाता है कि वो डूबा नहीं, कम से कम कथा में तो लग गया, सत्संग में तो लग गया। अच्छी जगह लगे तो आपका भी मन तो प्रसन्न होता है ना। एक पर्स पैसे से भरा, उसमें 5,000 रुपए रखे, वो कहीं गिर गया तो दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? अरे बोलो तो दुखेगा ना। वही 5,000 रुपए अगर आपने कहीं दान में दे दिए, संकीर्तन में लगा दिए, सत्संग में लगा दिए, तो मन तो प्रसन्न होगा कि वो लगा सही जगह, गलत जगह तो नहीं। बस यही मनुष्य की देह। बिटले सेवा समिति की बड़ी कथा हुई थी अभी खाटू श्याम जी में। लोग कह रहे थे गुरुजी इतनी बड़ी कथा वहां रख दी तो यहाँ कौन आएगा? आए कि नहीं आए? कोई तो होंगे उसके चाहने वाले, उसके भी आशिक कम थोड़ी ना है। उसके भी आशिक कम थोड़ी ना है, कोई तो होगा दौड़ कर आए। चाहने वालों की कमी नहीं, वो जितना दोनों तरफ बराबर की आग लगी होना चाहिए, दोनों तरफ आप भी उसको उतना ही चाहें और वो भी, और फिर कोई बात ही नहीं है। आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ कहे। सतगुरु की शरण में पहुंचकर सत्संग को श्रवण करते समय राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा था कुछ प्रश्न हो तो कहिए। परीक्षित सुखदेव जी जो बाच रहे तो उसमें इतना डूबा हुआ था कि प्रश्न करूं तो करूं क्या बोलूं। एक बार जहां मन लग जाता है फिर तो कहीं जाता ही नहीं है। फिर तो दौड़ दौड़ के अंदर हिलोरे उत्पन्न होते हैं। तुम जाओ तो अभी यहाँ सुखताल से अपने घर पहुंचो तो आज चौथे दिन की कथा याद रखना तुम, कि महाराज जी बोले थे घर पहुंचो तो पहुंचने के बाद जो हिलोरे उठेंगे ना, बस
ऐसा लगेगा कि कहाँ आ गए, इससे तो वही अच्छे थे। 2 दिन और सही, 2 दिन और सही। कई लोग ऐसे हैं, खाटू श्याम भी आ गए, 1 महीने की देरी नहीं और यहाँ पहुंच गए। फिर पहुंचना 16 जनवरी को चित्रकूट रहेगी, वहां आ जाइए। फिर अगले साल बद्रीनारायण रहेगी मई के महीने में। फिर वहां जिनने शिव पुराण नहीं सुनी हो तो चित्रकूट में शिव पुराण है, वहां सुनो। और जिसने जिंदगी में हरिहर कथा नहीं सुनी हो तो वो बद्रीनारायण में हरिहर कथा 5 दिन तत्विक सुख को ग्रहण करें। मिला है मनुष्य का देह, संकीर्तन करे राजन। 3 पग भूमि का दान दे दो, 3 पग भूमि में तुम सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, करोगे क्या? तुम्हारा काम देने का है, हमारा काम लेने का है। देने के बाद ये विचार न करा जाए कि करेंगे क्या। कई लोगों को चिंता लगी रहती है, कई लोगों को चिंता लगी रहती है, इतना सारा फल चढ़ता होगा सत्यनारायण की कथा में तो पंडित जी कई करता होगा। कई लोग, तुम्हारा काम देने का है, पंडित जी का काम लेने का। देने के बाद विचार नहीं करना कि ये हमने पंडित जी करेगा, दे दिया छोड़ो, विचार न करा जाए। अपने आनंद से, अपने भाव से। राजन ठीक है महाराज, ले संकल्प, संकल्प छोड़ने के लिए जल दो। राजा बोलता जल आपके कमंडल में होगा। मेरे कमंडल के जल से संकल्प छोड़ेगा तो लाभ क्या हुआ? मतलब क्या? केवट पढ़ा लिखा था कि नहीं था ये तो नहीं जानते, पर केवट का प्रश्न कितना प्रखर था। भगवान राम ने केवट से कहा, केवट ये गंगा जी का जल चरण धो ले। केवट बोला नहीं धोऊंगा। क्यों? ऐसे तो तुम ही जल में चले जाओ, धो के आ जाओ। इसको कोई धोना कहेंगे? नहीं, मन चंगा कठोते में गंगा, घर जाऊंगा, कठवता लाऊंगा, जल धोऊंगा, जल से चरण धोऊंगा, वो मान्य होगा। यहाँ गंगा जी के घाट पर पानी भेरी तुम जाके डुबकी लगा के जाओ, ऐसा कोई धोना होगा? ऐसे धोने का प्रसंग महाराज, ठीक है। अब राजा ने अंदर से शुक्राचार्य जी का कमंडल लाए संकल्प छोड़ने के लिए। शुक्राचार्य जी ने मना करा, मत दान दे। कमंडल के अंदर जाकर बैठ गए। कुसा के तिनके से कमंडल की टोटी में दिया शुक्राचार्य जी की एक आंख। अपने को नहीं बोलना फूट गई, अपन तो क्यों राम प्यारी हो गए। जिसकी थी उसको प्यारी हो गई। एक ही बच्चे, एक दृष्टि शुक्राचार्य जी की, गुरु की, माता की, पिता की, घर के बुजुर्ग की, बड़े की दृष्टि एक होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर जाके एक एक निपटा दो। दृष्टि एक का मतलब है कि किसी में भेद ना हो। अगर एक गुरु के 10 चेले हैं तो 10 ही बराबर हो। कोई गरीब हो, अमीर हो, सब सम होना चाहिए। आपके 4 बेटे हों, चारों बराबर होना चाहिए। माता पिता की दृष्टि में कभी भेद नहीं होना चाहिए कि मेरी बड़ी बहू अच्छी कि छोटी अच्छी, मंजली अच्छी कि संजली अच्छी, सब बराबर। कभी मत कहो कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी अच्छी, बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा अच्छा। मेरे लिए सब बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है। बुढ़ापा आते आते किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। बुढ़ापा सही निकालना है तो कभी मुंह से मत बोलो कि कौन अच्छा कि कौन बुरा। अपन तो जिसकी यहाँ जाओ खूब भरपेट खाओ, चकाचक करे, कभी मत बोलो कि कौन अच्छा कौन बुरा, सब बढ़िया। वैसे भी जमाना आजकल का बड़ा विचित्र आ रहा है। आजकल लड़कियों को जब लड़की के माँ बाप शादी करते हैं तो पूछ के करते हैं, लड़का जॉब करता है कि धंधा करता है। कौन सा लड़का पसंद आता है, धंधे वाला कि जॉब वाला? अरे बोलो जम के, जॉब वाला। हर माता पिता की पहली डिमांड है सर्विस वाला लड़का चाहिए। क्यों? माता पिता को ये मालूम है
कि हमारी बेटी घर में काम कर सकती नहीं है, इसलिए सर्विस वाला मिलेगा, पूना मुंबई में पड़ा रहेगा, रोटी बनाए तो ठीक, नहीं बनाए तो ठीक, बाजार से लाएंगे खा लेंगे, क्योंकि लड़की को कुछ बनाना तो आता ही नहीं है। अगर धंधे वाले को देंगे तो माता पिता साथ में रहेंगे, उनकी भी सुनो, अकेले रहेंगे तो एक को तो छोरी झेल सके पर इतना सारा को नहीं झेल सके, तो डायरेक्ट तो कह नहीं सकते, इसलिए कह देते हैं जॉब भला चाहिए, समझ जा, उतने में समझदार इंसान समझ जाए। और नहीं समझे वो बात नहीं तो एक सास ने बहू से कहा, हे बहू बेटा, हाँ माँ इधर इधर हाँ, शादी हो गई तेरी, तूने कुछ बना के खिलाया कि मम्मी? बोलो क्या बना के खिलाऊं, क्या बनाऊं बताओ? बनाना आता है? सब सब आता है, सब बना सकती है। हाँ बना बना सब बना। रे एक छोरा छोरी गार्डन में घूम रहे थे, सवेरे का टाइम था, हम भी मॉर्निंग वॉक करने गए थे, गार्डन का नाम था नेहरू गार्डन। एक पत्थर पे बैठे बैठे छोरी छोरा दोनों आपस में बात कर रहे, छोरे ने कुछ कह दिया होगा तो छोरी उससे बोल रही थी, तुम काहे को चिंता करते हो, एक बार मैं आ जाऊं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, तुम काहे को टेंशन ले रहे हो, बस आ जा दो मेरे को, 3 महीने की देरी है, मैं आ जाऊं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, हमने पीछे पलट के देखा, मैंने कहा गजब की बात कर रही है, बस मैं आ जाऊं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। तो हमने भी साथ में, आशीष घूम रहा था, हमने कहा घर को स्वर्ग बनाएगी और घर वालों को स्वर्गवासी। अभी कह रही है कि घर को स्वर्ग बना दूंगी, बस आ जाऊं, और इसी से कह दो कि घर में 10 मेहमान आए हैं बेटा भोजन बना दे, तो 25 बार थाली को ऐसी पटकेगी कि मेहमान भी सोचेंगे कि रहने दो साहब, हम तो जाएं दूसरी जगह खा लेंगे। और कह रही थी घर को, अरे बोलो तोरी स्वर्ग बना दे। सास ने बहू से कहा कुछ बना, हाँ आता है, क्या बना सकती है, चल जा आइसक्रीम बना के खिला दे। बहू गई, तुरंत मम्मी ने कॉपी रखी थी, वो रेसिपी बुक निकाली, 2 किलो दूध को धीमी आंच में तपाओ, बेकिंग पाउडर डाल के हिलाओ, शक्कर डालो, इलायची पाउडर डालो, ड्राई फ्रूट्स डालो, 1 घंटा फ्रिज में रख दो। बस 2-3 घंटे हो गए, 3 घंटे के बाद सास गई, फ्रिज खोला, फ्रिज खोलकर आवाज लगा, बहू 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 दौड़ कर, हाँ मम्मी ये फ्रिज में घंटा किसने रखा? मम्मी मैंने रखा। क्यों? किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास ने माथा ठोका, अरे ओ पगली, जो घोल बनाया था उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, तू मंदिर का घंटा रखा, तू मंदिर के घंटे को रखना था, घोल को 1 घंटा फ्रिज में, ये मंदिर का घंटा खोल के रखी आई फ्रिज। सूझे शुद्धता महाराज, कोई के लिए बेकार मत कहो। मेरी सब बहुएं बहुत अच्छी, बेटे बहुत बड़े, ठाकुर जी की कृपा है, मेरे बच्चे सब भगवान की कृपा से अच्छे हैं, हमेशा तारीफ करो साहब, हमेशा। यशोदा का नाम है यश ददाती थी यशोदा, जो दूसरे को यश प्रदान करे, सबको अच्छा बोलो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब बढ़िया है, भगवान की कृपा है, भगवान ने जिनको जैसा पैदा करा, कई लोग कहते हैं वो निंदा करता है ऐसा, तो भगवान ने उसको पैदा करा है निंदा करने के लिए, उसको अलग से ट्रेनिंग देकर भेजा है कि तू नीचे जाके चुगली करेगा, निंदा करेगा, बुराई ढूंढेगा और बुराई करेगा। भगवान कुछ लोगों को ऐसा पैदा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि अगर निंदक नहीं होंगे तो हमारी अच्छाई कैसे सम्मुख प्रकट होगी, उसको पैदा। अब शास्त्र कह रहा है, शुक्राचार्य जी ने नयन एक गया, श्रापित हुए, कह दिया पूरी रात सत्ता से भीन हो। भगवान ने पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश,
और तीजा डग यह कथे लखे सबही असुर निराश। सब कुछ नाप लिया, तीसरा पद कहां रखूं बताओ। राजा बलि ने अपनी पुत्र रत्नमाला के कहने पर तब अपने शीश को आगे करा, चरण रखाया मस्तक पर। राजन सुतल लोक के अधिपति बन गए महाराज। भगवान द्वारपाल बने, लक्ष्मी जी छुड़ा के रही। आगे जो वर्णन आया है भगवान का मत्स्य अवतार। सत्याव्रत नाम का ब्राह्मण स्नान करने गया, छोटी सी मछली हाथ में आई, बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगे पुकारा। मछली को पात्र में रखा, पात्र की आकृति की हो गई। मछली बढ़ती गई, जैसी आकांक्षाएं व्यक्ति की बढ़ती चली जाती, इच्छाएं बढ़ती, आकांक्षा। भगवान ने कहा हयग्रीवा ने वेद धारण कर लिए, ब्रह्मा जी को निंद्रा आई है, नौका लेकर आना, मैं तुम्हारी नैया को किनारे लगाऊंगा, वेद ले जाकर ब्रह्मा जी को देना। हयग्रीव अवतार भगवान का वेद ले जाकर दिए हैं। समय बीता, सूर्य वंश की कथा की अग्रणता प्रदान करी गई है। भागीरथ बाबा 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए पृथ्वी पर गंगा आई है, भागीरथ के और जगत के कल्याण के लिए, जगहित के लिए भगवान कृष्ण ने भागवत रूपी गंगा को भेज दिया। क्योंकि जो भागीरथ जी गंगा लेकर गए हैं वो तो पृथ्वी पर जहां तहां विचरण कर रही है, स्थान निश्चित रहेगा। पर भगवान कृष्ण ने मन में सोचा एक भागवत रूपी गंगा ऐसी होना चाहिए जो कहीं पर भी पहुंच जाए और जहां जाए जगत का कल्याण कर जाए, महाराज सबका उद्धार कर जाए। इसलिए भागवत रूपी गंगा को प्रकट किया ठाकुर ने अपने हृदय चित्त से। सूर्यवंश में खटवाक के पुत्र दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए, रघु के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र दशरथ हुए, दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। दशरथ जी महाराज की 3 धर्म पत्नियां थी, संतान नहीं थी। गुरु बाबा से विनती करी गई, निवेदन करा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और उस यज्ञ की प्रखरता में अग्नि देवता खीर का कटोरा लाए, कौशल्या मैया को दिया, कौशल्या जी ने आधा कैकेयी को दिया, दोनों ने भाग सुमित्रा जी को दिया। तीनों का गर्भ ठेरा, तीनों का गर्भ ठेरा और तीनों का गर्भ जब आनंदित हो गया। चैत्र का महीना है, 9वीं तिथि है, दोपहर के कितनी बजे? दोपहर, अपनी घड़ी में 12:30 हो, ठीक है। कथा का समय क्योंकि 12:30 तक का था ना, दोपहर के 12 बजे राम जी महाराज का प्रागट्य हुआ। बोल रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी महाराज का प्रागट्य हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मैं तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनुगन जामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कई कर जोरी स्तुति तोरी, कई विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञानी प्रीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जनु अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सौभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति निर्णय, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जाय, यही कथा सुनाई बात बुझाई, जय प्रकार
माता मुनि बोली सोमति डोली गजहु गात यह रूपा की जैसी सुरीला अति प्रियशीला यह सुख परम सुनि बचन सुजाना रोदन डाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावै हरि पद पावै तेन परई भव कोपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो बोल रामचंद्र भगवान की जय। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवर राम की ओ अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की अवध में ढोल बजाओ आनंद भयो जय रघुवर राम की ए अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवर राम की ओ हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की ओ अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की जय रघुवर लाल की जय रघुवर लाल की जय रघुवर लाल